ऑपरेशन बनियान मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फिजाइया ने दुश्मन के जदीद तैयारे मार गिराए। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फिजाइया के सामने सिफर साबित हुई। मौर के हक में हमारी तैयारी और सलाहियत दुनिया ने देख ली। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रिसालपुर में PAF अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। बोले, पाक फिजाइया हर दौर में मजबूत दिफाई लाइन साबित हुई। हमारे एक्शन और ऑपरेशन लम्हों में कारगर होते हैं। पाक फिजाइया ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बर्तरी साबित की। मुल्क की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा तो मुंह की खाना पड़ेगी। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। रिसालपुर में PAF अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू मेहमान खसूसी कैडेट्स की जानिब से पेशावराना महारत का मुजाहरा। पाक फजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट। परेड में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात भी अता किए गए। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ तरमीमी बिल मंजूर। तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। ऐवान से वॉकआउट। बिल के हक में 160 और मुखालिफत में 79 वोट पड़े। JUI की तरमीम की मुखालिफत। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ कहते हैं कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई काम नहीं होगा। गैर मुस्लिमों के लिए कमीशन बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। कानून पर सियासत ना की जाए। कानून का एहतराम हम सब के ऊपर बराबर का यानी एक उसका एहतराम वाजिब है। ये अच्छी बात होती है। कोई आईनी तरमीम आए तो उस पर मुशावरत हो, कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ा ना हो। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। आइन के मुत्तफ़िक़ा टाइटल के ऊपर ये एक ज़ख्म तस्वुर किया जाएगा, एक खराश तस्वुर किया जाएगा कि एक तरफा तौर पर ऐसा क्यों किया। आइन को मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। हम ऐसे कानून की तरफ क्यों जा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा उठाए। आइन और कानून का एहतराम हम सब पर वाजिब है। किसी भी आइनी तरमीम के लिए मुशावरत होनी चाहिए। कोशिश करें इत्तफ़ाक़ राय से मंजूरी दी जाए। जो मगरिब चाहता है हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि 27वीं तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। तरमीम को कौम में पज़िराई नहीं मिली। कुछ शख्सियात को ताहयात मरा दी गई। 27वीं तरमीम को जिस तरह मंजूर किया गया ये तारीख में लिखा जाएगा। इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। ये ऐवान इस्लाम मुखालिफ कानून साजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। हम चाहते हैं ऐसी कानून साजी हो जिसमें अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे गलत फ़ायदा उठाया जाए। जिस बिल पर आज हम बात कर रहे हैं ये उस वजीर आजम ने मंजूर किया था और कादियानियों को काफिर करार दिया था जिसकी दाढ़ी नहीं थी सर। ये उसका कारनामा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा। और मैं लॉ मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, दोबारा मैं कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोलें कि मेरे आका नामदार की हुर्मत पे कोई सवाल उठे। खुदा के वास्ते ये आइडिया कंसीव किया जाए। मैं मौलाना साहब की बात को फुल सपोर्ट करता हूं। मोहम्मद व आले मोहम्मद की नामूस पर ना कोई सौदेबाजी होगी और ना कोई अमेंडमेंट हम होने देंगे सर। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की तरमीम की मुखालफत। कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कादियानियों को अक़लियत करार देने का बिल मंजूर करवाया। ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोला जाए जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद की नामूस पर हर्फ आए। तकरीर के बाद अब्दुल कादिर पटेल ऐवान से बाहर चले गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि हमारे कायद ने अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमेशा जोर दिया। बिल पर हमारे कुछ अरकानी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अगर आपने किसी आईनी को तरमीम और बेहतरी लानी है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। ऐसी चीज़ों को, सेंसिटिव चीज़ों को, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। शुरू हम होते हैं नामूस रसालत को गलत कोट करके, ख़त्म होते हैं हम 804 नंबर के रिहाई के लिए। वो करें आप जो कर रहे हैं 804 नंबर की रिहाई के लिए, जो कुछ करना है खुदा के लिए, उसको इस कानून या किसी भी जो इस्लामी मामला उसको उसके साथ मिक्स ना करें।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जानिबी कुर्बान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, कानून को गलत रंग देने पर अफसोस है। ऐसे हसास मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये किसी की वरासत नहीं। आज पेश होने वाला बिल दोनों ऐवान मंजूर कर चुके हैं। बिल की चंद शिकों पर सदर मुमलिकत ने एतराज़ात उठाए। क़वानीन और आइन में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं अमेंडमेंट्स करने के लिए, कुछ लोगों को हुकूक देने के लिए कि इस तरह का कोई बिल बना दें कि उनके हुकूक में बेहतरी आ जाए, उनकी मुश्किलात हल हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, सिविल राइट्स की वायलेशन है और लोगों को हुकूक नहीं मिल रहे। जमहूरियत है, आपके ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है, यहाँ कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। जमहूरियत के अंदर, कानून साजी के अंदर, फैसला साजी के अंदर अपोजिशन लीडर का ना होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ऐवान में ओपोजिशन लीडर मुकर्रर ना करने का मामला उठा दिया। कहते हैं, हाउस में इस वक्त कोई ओपोजिशन लीडर मौजूद नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत है लेकिन लोगों को हकूक नहीं मिल रहे। हुकूमत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। फील्ड मार्शल सिदासे मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक खत्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बढ़ाने समेत पाक तुर्की तवानाई ताउन में तोसी पर इतफाक। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान के लिए तुर्की की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। किसी भी किस्म के एहतजाज या जलसे जुलूस पर पाबंदी। असले की नुमाइश, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, नफरत अंगेज़ तकरीरें ममनू करार। गैर कानूनी सरगर्मी के नक़ाद पर कानून नाफिज किया जाएगा। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बना जाए। ज़िला इंतज़ामिया की शहरियों से अपील, दफ़ा 144 का नफाज 3 दिसंबर तक रहेगा। उधर इस्लामाबाद रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस मअतल। दफातर यूनिवर्सिटी जाने वाले शहरियों को परेशानी का सामना। तहरीक इंसाफ के अरकान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अपना एहतजाज चीफ जस्टिस को रिकॉर्ड कराया, तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी दी। बानी की वकला फैमिली और वज़ीर आला से मुलाकात नहीं कराई जा रही। उम्मीद है चीफ जस्टिस एक्शन लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आज भी चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं हो सकी। हम पार्लियामेंट से हाई कोर्ट चल कर आए, आइन और कानून का रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे। जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हो जाती, एहतजाज जारी रहेगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले कि इस वक्त मुल्क में कोई कानून नहीं है, अदलिया को गैर फाल कर दिया गया है, हमें एहतजाज भी नहीं करने दिया जाता। किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, क्या कहेंगे? क्या स्टेटमेंट? जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। किसी में हिम्मत है तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का चैलेंज। कहा कि हम किसी से नहीं डरते। खैबर पख्तूनख्वा में बानी PTI का राज है, किसी और राज की ज़रूरत नहीं। बंद कमरों की पॉलिसियाँ खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करने वालों का एहसास करना चाहिए। हमें गवर्नर राज का इख्तियार इस्तेमाल करने पर मजबूर ना करें। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बानी PTI की मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक होगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद कचहरी में धमाके के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने की मंजूरी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस कामरान को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी। मामला सदर की मंजूरी के लिए वजारत कानून भेज दिया।
ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और मोमिन खसूसी हुज़ैफा रहमान इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन ने NH-96 से तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 मई को GHQ हमला केस में 15 गैर हाजिर मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्ज़िमान की गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का हुक्म। शिबली फराज, उमर अयूब, कमल शौजब, शेख राशिद शफीक और सरताज गुल शामिल। महर जावेद, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, बिलाल एजाज और दीगर को इश्तिहारी करार दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान मुकर्रर तारीख के अंदर अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते तो उनकी जायदाद नीलाम की जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने IG पंजाब को कम उम्र ड्राइवर बच्चों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा कि कम उम्र ड्राइवर बच्चों से मुताल्लिक पहले आगाही मुहिम चलाई जाए, पहली मरतबा बच्चों को वार्निंग दी जाए, गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उधर वज़ीर पंजाब का ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर तलबा को हथकड़ियाँ लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार। बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने से रोक दिया। 16 साल के ड्राइवर्स को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का भी फैसला। मरीम नवाज का कहना है कि बच्चों का कसूर नहीं है, हमने उन्हें हेलमेट पहनने की आदत ही नहीं डाली। मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते मगर कानून की पासदारी ज़रूरी है। अपनी जान की हिफाजत के लिए आवाम को आदतें बदलना होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया, मुसाफिरों से भी बातचीत की। मुसाफिरों का इमिग्रेशन प्रोसेस पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए और ना ही रोका जाएगा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिर को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की इज़्ज़त हम सब की इज़्ज़त है। वतन की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से अमरीकी काउंसिल जनरल थॉमस एक्विट की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि तजारती सफारतकारी अमरीकी खारजा पॉलिसी का मरकज़ी सतून है। मादनियात और तवानाई की शराकदारी इक़्तिसादी सफारतकारी को मजबूत करेगी। सुहेल आफरीदी बोले कि अवामी मफाद सूबाई हुकूमत के फैसलों में मरकज़ी हैसियत रखता है। निजी सरमायाकारी की मुकम्मल हौसला अफजाई और सहूलत दी जाएगी।